हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढिलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में जन्मपत्री बनाने के लिए जन्म कुंडली बनाने का प्रथम सूत्र जो होता है समय का गणना, समय की गणना की परिभाषा, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और इस समय की गणना को फिर से आज मैं दोहराना चाहता हूँ, समझाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको यदि पूर्ण रूप से समझ लेंगे समय की गणना को, तो निश्चित रूप से आप कुंडली बनाने में बहुत मदद मिलेगी और कुंडली बनाने का जो है प्रथम स्टेप को पार कर लेंगे। कहते हैं समय की गणना। समय की गणना जो है, आप तो जानते हैं कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन रात होता है। लेकिन हमारे कुंडली को बनाने में जो है घंटा सेकंड मिनट का जो गणना होती है यह नहीं चलता है। उसमें घटी दंड पल इत्यादि का जो है गणना चलती है। अब घंटा मिनट सेकंड को घटी पल में कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में आज मैं आपको फिर से समझाने जा रहा हूँ। इसको पूर्ण रूप से यदि आप समझ लेते हैं तो निश्चित है कि आप आगे कुंडली बनाने में सफल हो जाएंगे। 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन रात, इतना तो सभी जानते हैं। लेकिन 60 प्रति पल का 1 विपल होता है और 60 विपल का 1 पल होता है। और जो 1 पल होता है तो 1 पल का 24 सेकंड होता है। 24 सेकंड बराबर 1 पल होता है। 60 पल का 1 घटी होता है, 1 घटी बराबर 24 मिनट होता है। तो 24 मिनट बराबर 1 घटी होता है, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, जिसे 1 दंड भी कहते हैं। 2.5 घटी का 1 जो है घंटा होता है, जिसे 1 दंड, घटी को ही दंड कहा जाता है। अब 2.5 घटी कैसे हुआ? क्योंकि 1 घटी का 24 मिनट हुआ और 1 घटी का जब 24 मिनट हुआ तो 24 को यदि हम 2.5 से गुणा करेंगे तो 24 चढ़ाई 60 हो जाता है। 60 घटी अर्थात 60 दंड का 1 दिन रात होता है। 60 प्रति विकला का। अब आ जाता है, पहले पल विपल को हम समझ लें। ये पल विपल का जो गणना होती है ये राशि के लिए होती है। जब हम राशि बनाते हैं तो पल विपल में इसकी गणना की जाती है। लेकिन कला विकला जो होता है वह अंश में आ जाता है। अंश का जब हम गणना करेंगे तो कला विकला में आएगा। जैसे 60 प्रति विकला का 1 कला होता है। 60 विकला का 1 कला, 60 प्रति विकला का 1 विकला, 60 विकला का 1 कला और 60 कला का 1 अंश होता है। 60 कला का 1 अंश होता है और 30 अंश की 1 राशि होती है। 1 राशि सौर्यांश के अनुसार, सौर मंडल के अनुसार, सूर्यांश के अनुसार, सूर्य जब 1 राशि पर 1 महीने रहते हैं उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो 1 राशि बराबर 1 मास होता है, 1 महीना होता है। और 12 महीने का 1 वर्ष, वर्ष को भगन कहा जाता है। वर्ष को ही भगन कहते हैं, भगन। अब 12 राशि का 1 वर्ष या भगन होता है। 2.5 विपल, 2.5 विपल का 1 सेकंड और 2.5 पल का 1 मिनट, 2.5 घटी का 1 घंटा, 60 घटी का 1 दिन रात और 1 घटी का 24 मिनट। इस प्रकार से समय का गणना हमको सबसे प्रथम समझना पड़ेगा। समय की गणना को हम यदि समझ लेते हैं तो कुंडली बनाने में मुझे बहुत सहायक होगी। आप लोगों को कुंडली यदि बनाना होगा तो आप लोगों को समय की गणना को समझ लेने के बाद जो है उसकी गणित करने में बहुत मदद मिलेगा। तब आप गणित कर सकते हैं, क्योंकि 60 का 1 हो जाता है। 60 पल है तो जब 60 पल है
तो एक घटी हो जाएगा, 60 घटी है तो एक दंड हो जाएगा, 60 का एक सीधे हो जाएगा। इस प्रकार से उसकी गणना करनी पड़ती है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को हम दिन कहते हैं। यह दिन कितनी घटी पल का है, यह घटी पल जो है दिनमान कहलाता है। पंचांग में आप देखेंगे, पंचांग के सबसे पहले तिथि के पहले जो है दिनमान लिखा होता है। वह दिनमान कितने घटी पल का है, वह घटी पल जो है दिनमान से पता चलता है दिन का, और रात्रिमान से रात्रि का पता चलता है। 60 घटी में दिनमान को घटाएंगे तो रात्रिमान निकल जाएगी। यह पंचांग में दिनमान लिखा रहता है। 60 घटी में दिनमान को घटाने पर रात्रिमान का जो है पता चलता है। इस प्रकार से आप पंचांग के द्वारा भी पता कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। यदि आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव। आज की जो है गणना तक का जो है समय समझाया गया है। आगे का जो है कुंडली बनाने में जो विचार आएंगे उसको बताया जाएगा। हर हर महादेव।